पुंछ में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग में एक BSF जवान की शहादत हुई है। पाकिस्तान ने पुंछ के बालाकोट सेक्टर के तरकुंडी इलाके में सीज फायर माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए गोलाबारी की। BSF सब इंस्पेक्टर पी कुटी ने अपनी खिदमत अंजाम देते हुए शहादत पाई है। सब इंस्पेक्टर ने न सिर्फ दुश्मन की गोलाबारी का जवाब दिया बल्कि अपने कई साथियों की जान भी बचाई। IG BSF जम्मू NS जम्वाल ने कहा कि शहीद सब इंस्पेक्टर की खिदमत को मुल्क हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा कि BSF ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया। शहीद के जसद खाकी को आखिरी रसूमात के लिए उसके आबाई मकाम इम्फाल रवाना किया जा रहा है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात भी शाहपुर और किरनी सेक्टर में गोलाबारी की थी। और इस वक्त की अहम बड़ी खबर आपको दे दें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक़ अहम फैसला। जम्मू कश्मीर महकमे ट्रांसपोर्ट का फैसला, 30% इजाफे का हुक्मनामा वापस। मुसाफिर गाड़ियों के किराए में सीटों की गुंजाइश से मुताल्लिक़ था हुक्मनामा। कोविड वबा के तनाजुर में जारी किया गया हुक्मनामा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जम्मू कश्मीर महकमे ट्रांसपोर्ट का फैसला सामने आया है। मुसाफिर गाड़ियों के किराए में 30% इजाफे का हुक्मनामा वापस। मुसाफिर गाड़ियों में सीटों की गुंजाइश से मुताल्लिक़ था हुक्मनामा। कोविड वबा के तनाजुर में जारी किया गया था हुक्मनामा। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं किराया मामले पर बातचीत के लिए। मनोज, ऐसे वक्त में जब अभी कोरोना केसेस में फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसा फैसला आना क्या दानिशमंदाना है? मनोज। हाँ देखिए जिलानी, ये जो फैसला है आज जो ऑर्डर इशू किया गया है उसमें ये कहा गया है कि जो 30% इजाफा किया गया था कोविड के चलते, ये कहा गया था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी और जो मुसाफिर की तादाद है वो कम की जाएगी, और उसके चलते 30% इजाफा किया गया था। लेकिन हमने उसके बाद बार बार ये देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो मामला है वो कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें दिखाई नहीं दी थी, और लगातार ये शिकायतें आ रही थी मुसाफिरों की तरफ से कि किराया ज़्यादा वसूला जाता है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बराबर वहाँ नहीं होती है। सवारियाँ लगभग उतनी ही होती हैं, मुसाफिर उतने ही इन बसों में सफ़र करते हैं जितने कि पहले करते थे। लेकिन आज जैसा कि आपने कहा कि बहुत बड़ा सवाल है कि ये फैसला वापस लिया जाना, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो ट्रांसपोर्ट महकमा है वो इस अपने ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में नाकाम हो गया कि 30% अगर इजाफा किया गया है उसके बाद उसको कम मुसाफिर बैठाने पड़ेंगे, उसमें वो नाकाम हो गए हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह के मामला अभी भी सामने आते हैं, आज भी हमने देखा कि 454 नए केसेस आए हैं जम्मू कश्मीर में। 8 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से, जिसमें से 5 का ताल्लुक जम्मू और 3 का ताल्लुक कश्मीर से है। तो ऐसे में जबकि कोरोना की वबा अब भी लगातार जारी है और लोग इसके शिकार हो रहे हैं, इस तरह का हुक्मनामा ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में उठाया गया कदम है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, और शायद इस जो 2 डिपार्टमेंट्स है, महकमे ट्रांसपोर्ट और महकमे सेहत, उनके बीच में भी तालमेल की कमी कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। जी शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बुलेटिन में अब बात करेंगे DDC इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग की। जम्मू कश्मीर में DDC इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत आज पोलिंग हुई। इस मरहले में भी अच्छी पोलिंग रिकॉर्ड की गई। पोलिंग मजमूई तौर पर पुरअमन रही। यूटी में पोलिंग की मजमूई शरह 48.62% रिकॉर्ड की गई है। पेश है ये रिपोर्ट। DDC इंतखाबात का दूसरा मरहला, वोटरों ने पोलिंग में बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। कश्मीर के 25 और जम्मू के 18 हलकों में हुई पोलिंग। 321 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में हुई बंद।
वोटरों की ये लंबी लंबी कतारें इस बात की मजहर हैं कि लोग तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि जमहूरियत जमीनी सतह पर मजबूत हो। लोग चाहते हैं कि उनके इलाके के मसाइल हल हों। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात के दूसरे मरहले के तहत जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में पोलिंग हुई। वादी कश्मीर में शदीद ठंड के बावजूद वोटर अपने हक राय दही के इस्तेमाल के लिए सुबह से ही घरों से पोलिंग मराकज की जानिब चल पड़े। वोटरों में बुजुर्ग और खवातीन भी शामिल रही। नौजवान वोटरों ने भी जोशो खरोश के साथ पोलिंग मराकज पहुंचकर अपने पसंद के नुमाइंदे के हक में वोट डाला। कश्मीर डिवीजन के अजला श्रीनगर, पुलवामा, बारामूला, कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग, बांडीपुरा, गांदरबल, बडगाम और कुपवाड़ा के चंद हलकों में दूसरे मरहले के लिए पोलिंग हुई। इस मरहले में 25 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान पोलिंग मराकज पर सिक्योरिटी के वसी बंदोबस्त किए गए थे। अगर माजी के इंतखाबात पर नजर डालें तो वादी में पोलिंग फीसद बेहद कम रहता था, ताहम अब की बार इस फीसद में बेहतरी देखी जा रही है। इधर जम्मू डिवीजन में भी 18 हलकों में राय दही हुई। जम्मू, किश्तवाड़, उधमपुर, कठुआ, रामबन, डोडा, सांबा, पूंछ, राजौरी और रियासी में भी वोटरों में खासा जोश देखा गया। जहां पोलिंग मराकज पर वोटरों को कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया, जहां पोलिंग मराकज पर वोटरों को कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। दूसरे मरहले में डीडीसी की 43 सीटों पर वोट डाले गए। 321 उम्मीदवारों की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है। यूटी में 142 पोलिंग सेंटर कायम किए गए थे, जहां पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात रहे। कोविड वबा के तनाजुर में रायदही मराकज पर एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल रखा गया और कोविड प्रोटोकॉल पर अमल किया गया। तहम बाज मकामात पर समाजी दूरी का पास और लिहाज न रखने की शिकायत भी मौसूल हुई है। जम्मू कश्मीर की असल धारे की सियासी जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत दीगर पार्टियां मुश्तरका तौर पर गुपकार अलायंस के तहत चुनाव में शामिल हैं। वहीं अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी ने भी अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। इधर बीजेपी ने भी इस इंतखाबात में अपना पूरा जोर लगाया है। वाज़ेह है कि पहले मरहले में पोलिंग का मजमूई फीसद 51.76% था। दूसरे मरहले में भी वोटरों में जोश और खरोश देखा गया। पहले 2 मरहलों में बेहतर पोलिंग फीसद से उम्मीद की जा सकती है कि बाकी 6 मरहलों में भी वोटर बढ़ चढ़कर इंतखाबी अमल में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर में पोलिंग की मजमूई शरह 48.62 रही। कश्मीर में 33.34% वोटिंग हुई। जम्मू खित्ते में 65.54% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। Overall voting percentage for Jammu and Kashmir division for phase 2 polls for district development council elections is 48.62%. For Jammu division 48.62, 48.62 ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज फेज 2 का। इसमें जम्मू डिवीजन का है 65.54, 65.54। कश्मीर डिवीजन का वोटिंग परसेंटेज है 33.34। ये कश्मीर से शुरू करते हैं। कश्मीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुआ है बांडीपुरा में 69.66%। नंबर 2 पे है कुपवाड़ा में 58.69%। नंबर 3 है गांदरबल में 49.14% और 49.14% गांदरबल में। बाकी डिस्ट्रिक्ट आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं। पुलवामा में इस बार पहले से इजाफा हुआ है 8.67%। लास्ट तो फेज 1 में ये कोई 6% था। जम्मू डिवीजन में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है पुंछ में 75.07%। नंबर 2 है जम्मू रूरल डिस्ट्रिक्ट 69.97, ये सारी ही रूरल हैं। और नंबर 3 पे जम्मू में है रियासी 69.27। और डीडीसी और यूएलबी इंतखाबात के लिए दूसरे मरहले के तहत आज श्रीनगर में भी वोट डाले गए। अगरचे सुबह वोटरों की शरह कम थी, ताहम दिन गुजरने के साथ साथ पोलिंग की शरह में भी इजाफा देखने को मिला।
लोगों की कतारें पोलिंग मराकज़ पर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए नजर आई। पोलिंग में खासी तादाद में खवातीन ने भी शिरकत की। श्रीनगर में पोलिंग की मजमूई शरह 33.78% रही। श्रीनगर में DDC की 7 और ULB की 2 नशिस्तों के लिए वोटिंग हुई। इस सिलसिले में 100 से ज्यादा पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। कन्मू, बालहमा, पंजीनारा और नौगाम जैसे मकामात पर पोलिंग मराकज़ कायम किए गए थे। DDC के लिए 1,80,000 से ज्यादा और ULB के लिए 11,700 से ज्यादा वोटर हक़ राय दही करने के लिए अहल थे। यहाँ बेशतर मराकज़ को हसास करार दिया गया था। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के वसी तर इंतजामात किए गए थे। बड़े शौक से लोग वोटिंग कास्ट कर रहे हैं, अपनी DDC को चुन रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे लगता है कि अपने इलाके की जो डेवलपमेंट है ठीक तरह से अपनी वोटिंग को चुन रहे हैं। जो भी उनको अपना वोट जिसको भी कास्ट करना है ठीक तरीके से वोटिंग हो रही है। यसान कि सन मसाइल वारिया हस्पताल प्ले ग्राउंड खास कर बचन खास कर बेरोजगारी गई दूर गई तो बोड़ चीज असलन अमन तो यह गई दूर अम खतर वोट त्रावान। ये तो डेवलपमेंट के लिए ही बनाया जा रहा है। DDC जो है इसको पहली बार यहाँ पे J&K में लागू किया गया है और ये डेवलपमेंट के लिए ही है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो भी कैंडिडेट हम चुन रहे हैं वो इंशाल्लाह डेवलपमेंट लेके आएगा। त्रावान अम मूजूब कि मिल फायदा अम सह प्रॉब्लम ये गाँवस मज कोशिश कर वन वो कर गाड़ी हज प्रॉब्लम सड़क हज प्रॉब्लम दपान वो मा मिल फायदा अम सत्य। गाँव की डेवलपमेंट चाहते हैं हम। अपने गाँव की जो यहाँ पे बेरोज़गारी है वही दूर करना चाहते हैं। हम अपनी शौक से यहाँ पे वोट डाल रहे हैं, जोश के साथ, बहुत खुशी के साथ वोट डाल रहे हैं यहाँ पे। खवातीन भी काफ़ी तादाद में आई बहुत अच्छे से। हाँ, यहाँ पे तो अपने शौक से डाल रहे हैं हमारे बहनें वोट और ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में तब्दीली आनी चाहिए, बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। इसलिए हम अपने शौक से वोट डाल। बिल्कुल करेगा काम, बिल्कुल 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 100% काम करेगा, बिल्कुल 100। क्योंकि आप देखते हैं हमारा माहौल कितना अच्छा है यहाँ। हम यहाँ ही रहते हैं पहले से ही और कुछ तकलीफ हमें नहीं हुई है यहाँ। बिल्कुल हमारा ख्याल रखते हैं। हमारी जो बरादरी है, मुस्लिम बरादरी है यहाँ, बहुत ख्याल रखती है हमारी। कोई परेशानी, बिल्कुल वोट डाला मैंने, बिल्कुल वोट डाला। लेकिन मैंने अपने जो फ्रेंड है मेरा उसके नाम पर मैंने वोट डाला, न कि किसी पार्टी के। और इसलिए डाला कि वो हमारी जो डिमांड है कश्मीरी पंडितों की वो ऊपर तक पहुंचाए। जम्मू जिले के भलवाल ब्रह्मणा में अच्छी वोटिंग हुई। यहां पर पोलिंग की शरह 69.9% रिकॉर्ड की गई। 40,800 में से 31,631 वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया। पुरअमन माहौल में पोलिंग का इनेकाद हुआ। इस सीट से 5 उम्मीदवार मैदान में थे। वोटरों ने बैलेट पेपर पर मोहर जब्त करते हुए उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया। इस मौके पर वोटरों ने कहा कि उन्होंने अपने मसाइल के हल के लिए वोट डाला है। पोलिंग मराकज़ पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम थे। मराकज़ पर खुसूसी मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया था। आप पहली बार वोट डाल? जी बिल्कुल। वोट आप क्यों डाल रहे हैं? क्या आपको लगता है क्यों ज़रूरी है वोट डालना? वोट डालना ज़रूरी है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम बहुत ज़्यादा है। फार्मर्स बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम, तो इसी रीज़न से। ये भी देखो ना, अभी अब जो जम्मू के लोग हैं पहले ही बहुत ही भड़के हुए हैं 370 को लेके, 4G को लेके। इसलिए हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं। अभी हमें अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिला, फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं। देखते हैं हम उनके लिए खरा उतरें, वो हमारे लिए अच्छा करें, हम भी यही चाहते हैं। कोविड के चक्कर में सारी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं सर। अभी 2G के चक्कर में हम पढ़ भी नहीं पा रहे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है नेट के चक्करों में भी। और अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो मेन इशू है। और नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में आज दूसरे मरहले के तहत हुई पोलिंग से मुताल्लिक़ अभी मजीद खबरें हैं जो बुलेटिन में आगे भी जारी रहेंगी। फिलहाल रुख करते हैं चंद दीगर खबरों की जानिब। जम्मू कश्मीर के असासों के बंटवारे का अमल जारी है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में वाक़ जम्मू कश्मीर हाउस को लद्दाख भवन बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर हाउस को कल लद्दाख के अहदेदारों के हवाले किया जाएगा, जबकि पृथ्वीराज रोड पर मौजूद जम्मू कश्मीर हाउस जम्मू कश्मीर के हिस्से में रहेगा। एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर नीरज कुमार ने बताया कि दिल्ली के अलावा चंडीगढ़ और मुंबई में भी इमलाक तकसीम की जा रही है। जब 2 यूटीज़ बने और एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब एप्लीकेबल हुआ और इम्प्लीमेंटेशन होने लगा, उसी एक्ट का एक पार्ट था कि जो दोनों के बीच में जो संपत्तियां हैं उनका बंटवारा होगा।
तो एक अपॉर्चमेंट कमेटी जो एडवाइजरी कमेटी के नाम से बनी थी, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया जो रिसेंटली आया हमारे पास, तो उसी का एक पार्ट है। जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की साबिक लीडर शहला रशीद का खानदानी तनाज़ा अब खतरनाक रुख अख्तियार कर गया है। शहला रशीद के वालिद अब्दुल रशीद शुरा ने डीजीपी को खत लिखते हुए शहला रशीद के मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों की जांच का मुतालबा किया। अब्दुल रशीद ने अपनी बेटी से ही खुद की जान को खतरा होने की बात कही है। उन्होंने शहला के बैंक खातों की गहराई से जांच की मांग की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि साल 2017 में जहूर बटाली और साबिक एमएलए इंजीनियर रशीद से खतीर रकम ली गई है। दूसरी जानब शहला रशीद ने अपने वालिद के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। शहला रशीद ने कहा कि उन पर लगे इल्जामात बेबुनियाद हैं। शहला रशीद ने कहा कि उनके वालिद अब्दुल रशीद के खिलाफ घरेलू तशद्दुद का केस दर्ज है। शहला रशीद के वालिद के इल्जामात पर साबिक आईएएस अफसर शाह फैसल ने वजाहत पेश की है। शाह फैसल ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक साबिक साथी के खानदानी तनाज़े में उनका नाम लिया जा रहा है। शाह फैसल ने कहा कि वो वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि उन्होंने किसी भी टेरर मुलजिम के साथ न कभी मुलाकात की, न कभी उनसे राब्ता किया और न कभी उनकी हिमायत तलब की है। और कश्मीर न्यूज में रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वादी में आज होने वाले इंतखाबात, वोटरों के रद्दमल और इस हवाले से दिलचस्प दीगर खबरें होंगी। ब्रेक के बाद सर्दियों